वेबिनार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम ज्योति है और मेरी एक बहुत परम प्रिय मित्र हैं जिन्होंने मेरे को एडवाइस किया कि मैं जो हूँ इस टॉपिक पर एक वेबिनार करूँ। साथ साथ मैं वेलकम करना चाहूँगी, वंदना है, जुगनू है। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग माय वेबिनार। आज का जो मैं टॉपिक लेना चाहती हूँ उसका नाम है हाउ टू ब्रिज जनरेशन गैप। समय बदलता जा रहा है, समय के साथ साथ चीजें बहुत सारी बदलती जा रही है। तो हम ये देख रहे हैं कि लोगों के बीच में जो है एक विचारों में मतभेद के कारण थोड़ा सा गैप आता जा रहा है। तो आज मैं इस विषय पर चर्चा करूंगी कि कैसे इस ब्रिज को खत्म किया जा सकता है। थैंक यू रितु फॉर ज्वाइनिंग मी। तो हम कुछ ऐसे टॉपिक्स पर चर्चा करेंगे, साइंस को बेस मानते हुए इस तरह से चर्चा करेंगे कि कैसे हम अपनी सोसाइटी को, अपने एनवायरनमेंट को, अपनी कम्युनिटी को ब्यूटीफुल बना सकते हैं और हर पीढ़ी एक के साथ बहुत एंजॉय करे। थैंक यू विवेक फॉर ज्वाइनिंग मी। तो हम शुरू करते हैं। इस वेबिनार को जब करने की सोच दिमाग में आई थी तब मैंने बहुत सारे बच्चों से, बड़ों के साथ और अपनी उम्र के कई वर्ग के लोगों के साथ बहुत सारा डिस्कशन किया, एक सर्वे किया। उसमें से बहुत सारे पॉइंट्स निकल करके आए कि हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि पीढ़ियों के बीच बहुत प्यार बना सकते हैं। तो उसी के आधार पर मैं आज का अपना वेबिनार शुरू करती हूँ और उन बच्चों का शुक्रिया भी अदा करना चाहूंगी, उन बड़ों का जिन्होंने मुझे अपने बहुत अच्छे से सजेशन दिए। थैंक यू रचना फॉर ज्वाइनिंग। जैसे विष्णु प्रिया, हरिता, प्रतीक, इंद्रानी, दीपा, मदिहा, गौरी, ईशा, अनन्या, अरिप्रा, खुशबू, प्रावी, जागृति, बहुत से पेरेंट्स भी हैं और भी कई अन्य लोग हैं। सबका नाम लेना बहुत मुश्किल है, फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ। जुगनू, पारुल, ज्योति, रानी, आशा, खुशबू, प्रतीक, पूजा, शिल्पी, अनुराग, विपुल, सागर, रोहित, लावण्या, अंकित, थैंक यू सो मच। हमने सोचा है कि आज इस विषय पे कुछ ऐसे पॉइंट्स निकालते हैं जिससे हम लोग इस विषय पर बहुत अच्छे अच्छे सॉल्यूशन निकाल पर उसका अमल कर सके। थैंक यू अंकिता। तो सबसे पहले अगर हमने कुछ बदलना है तो सबसे पहले अपने थॉट प्रोसेस को बदलना पड़ेगा। ये चीज महसूस की है कि कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं हम। पुराने जो हालात थे, पुरानी सिचुएशन थी, वो थोड़ी अलग थी और अब के स्पेशली अगर कोविड-19 की बात करें और अभी जो ऑनलाइन डिजिटलाइजेशन हुआ है हर चीज का, और घर पे पेरेंट्स भी काम कर रहे हैं, बच्चे भी ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन कर रहे हैं, तो थोड़े से हालात क्रूशियल हो गए हैं। ऐसे में आपस में तालमेल बिठाना अलग हो गया है। तो हमने देखा कि हमने हर चीज में अपने को एडवांस कर लिया, अपने ड्रेसिंग सेंस में, अपने ज्वेलरी में, मेकअप में, लाइफ स्टाइल में, बहुत सारी चीजों में। पर हमने जो है वो अगर ज्वाइन नहीं, अपने आप को जो अगर एडवांस नहीं किया है तो वो नहीं किया है सोच में। तो सबसे पहला पॉइंट तो यही हुआ कि हम अपने सोच को, विचारों को एडवांस करें, नए जमाने के हिसाब से सोचें। अब दूसरा पॉइंट क्या हुआ, एक अच्छा पेरेंट्स बनना बहुत जरूरी है, एक अच्छा पेरेंट्स बनाना भी बहुत जरूरी है। और जो हमारे से ऊपर वाली पीढ़ी है उनको भी एक हम अच्छे पेरेंट्स हैं ये सूचना हमें अपने एटीट्यूड से उनको देनी है। ये कैसे किया जा सकता है? बहुत अजीब सी लाइन बोलती हूँ, अगर हमें अच्छे पेरेंट्स बनना है और बनाना है तो सबसे पहले पेरेंट्स बनना बंद कीजिए। अजीब सी लाइन है ना मेरी। थैंक यू पारुल ज्वाइन करने के लिए, मनीष जैन ज्वाइन करने के लिए। तो मैं यही कह रही हूं कि ये पेरेंट्स बनना और पेरेंट्स बने रहना और पेरेंट्स नहीं भी बनना, ये कैसे संभव है? हम देखते हैं हमेशा कि बच्चे हमारे उन लोगों से बातें शेयर करना पसंद करते हैं जो उनके दोस्त हैं। दोस्त होने से मतलब उनकी बात सरलता से सुन लेते हैं, बात करके रिएक्ट नहीं, रेस्पॉन्ड करते हैं, उनसे वो अपने सारे दिल का हाथ जो है वो बयान कर देते हैं। पर हम पेरेंट्स कभी कभी क्या करते हैं, अनजाने में हम उस परंपरा को छोड़ ही नहीं पा रहे हैं जो हमारी पुरानी पीढ़ी से हम लगातार लेते चले आ रहे हैं। एक जमाना था जब और तरह की हालात थे, इस वजह से बातें भी और तरह की हुआ करती थी। अब हमें नई चीज को समझना होगा, ठीक है ना? तो हमें
उनका बहुत बहुत प्यारा दोस्त बनना होगा। अगर वो कभी ऐसा कहते हैं कि मुझे अपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के बारे में बात करनी है, अपनी तबीयत के बारे में बात करनी है, अपने टीचर्स के बारे में बात करनी है, वो बात अच्छी भी हो सकती है और हो सकता है हमको अच्छी भी ना लगे। हमें उनकी सारी उन बातों को बहुत प्यार से सुनना होगा। मैंने इस्तेमाल किया सुनना होगा। सुनना होना से मतलब पहले मैं अच्छी लिसनर बनूं, तभी मैं ये प्रैक्टिकली एक अपना मैसेज भी कन्वे कर रही हूँ कि आगे जाकर आपको भी सुनना है। जब मेरे कंडक्ट से ये बात झलकेगी कि सुनने से चीजें अच्छी हो सकती है, तो मेरी छोटी पीढ़ी में यही बात जाएगी और मेरी बड़ी पीढ़ी जो मुझे ऑलरेडी दे रही है, जब वो उस बात को महसूस करेगी तो वो भी इसको सीखेगी। आजकल हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात करते हैं, कंफर्मेशन की बात करते हैं, पॉजिटिविटी की बात करते हैं। तो जिस तरह के कंफर्मेशन हम लोग देंगे बच्चों को, वही मेरी लाइफ में मैनिफेस्ट होने वाले हैं। तो क्यों ना मैं मेरे से सुधार का शुरुआत करूं। वो कहते हैं ना, तुम बदलोगे युग बदलेगा, मैं बदलूंगी युग बदलेगा। छोटे छोटे बदलाव ही तो लाने हैं, ज्यादा कुछ तो करना नहीं है। हाँ, एक चीज आप यहाँ पे कह सकते हो कि हर चीज में पेरेंट्स के ही जिम्मे क्यों कह रही हूं करने को। तो हम ये कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा आसान होता है खुद को बदलना। बच्चे हमारी बातों को सुनकर, इंस्ट्रक्शंस को सुनकर, गाइडेंस को सुनकर माने ना माने, पर जो वो हमें देखते हैं, अगर हम उनके लिए रोल मॉडल हैं तो वो उसको फॉलो जरूर करते हैं। वेबिनार में बहुत जो हमने इसके लिए जो सर्वे किया था, तो बहुत से बच्चों ने कहा है कि पेरेंट्स हमें अपना कैरियर चुनने की आज़ादी नहीं देते और हमारे दोस्तों को बुरा कहते हैं, हमारी चीज़ों को समझते नहीं हैं। और मुझे सचमुच बहुत अच्छा लगा कि बच्चों ने ऐसे दिल खोल कर अपनी बातें की। थैंक यू एमन फॉर ज्वाइनिंग, मैं आपको देख पा रही हूँ। तो हमें यहाँ पे ध्यान रखना है कि बच्चों के साथ दोस्तों जैसा बर्ताव करना है, अपने को ऐसा एग्जाम्पल फिक्स करना है कि ताकि बच्चे हमको फॉलो कर सके। और ये भी है ना कि हम हमेशा एक चीज को बहुत अच्छे से समझ लें कि जो बच्चे हैं ना, ये हम इनके बायोलॉजिकल पेरेंट्स हैं। दो लोगों का विवाह होता है, बच्चों ने तो होना ही है ना। तो जब बच्चे हो जाते हैं तो उनको अपना ना प्रिविलेज समझे। बच्चे बहुत मुश्किल से मिलते हैं ना, इसलिए इनको बहुत प्यार से ठीक वैसे ही पालना चाहिए जैसे एक किसान बीज बोता है, पानी डालता है, खाद डालता है और उनको बड़ा करता है। और ये जो परवरिश है ना, ये हमें सेल्फलेसली करना चाहिए, यानी बिना किसी स्वार्थ करना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम बच्चों को अपना प्रेस्टीज इशू बना लें, बच्चों को अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी समझें। या कभी जो ऐसा होता है ना कि हम लाइफ में कुछ चीजें कर नहीं पाते हैं, तो हम सोचते हैं कि जब मेरा टाइम आएगा तो मैं वो सब बच्चों को सिखाने वाली हूँ या सिखाने वाला हूँ। तो ऐसी चीजें बच्चों पर ला देना, क्योंकि इसमें भी अगर आप बहुत ध्यान से सोचेंगे, सोच मेरी शामिल हो रही है, जबकि सोच किसकी सोचनी है? बच्चों की सोचनी है। तो ये काम जो है अब बहुत असंभव सा लगता है ये कैसे होगा, होगा कि नहीं होगा। तो अगर आप मेंटल ट्रेनिंग की बात करें, साइंस की बात करें, थैंक यू अरुण फॉर ज्वाइनिंग, थैंक यू अनुराग जी फॉर ज्वाइनिंग माय वेबिनार। तो ये सारी चीजें हम जब करके दिखाएंगे तो हमारे साथ हो जाएंगी, है ना। तो बच्चों को एक्सप्लोर करने दे, बच्चों को अपनी लाइफ एक्सपेंड करने दे, बच्चों को अपने हिसाब से चलने दे। पर यहाँ मैं एक चीज कहना चाहूंगी, अनुसार चलने का मतलब ये नहीं होता है कि बच्चों को हमने छोड़ देना है। यहाँ पे थोड़ा सा फर्क आ जाता है। जो छोटे बच्चे होते हैं उनका हमें अधिक ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि उन्हें सही गलत की उम्मीद, जो थोड़ा सा नॉलेज होती है, वो कम होती है। उनका ख्याल ज्यादा रखना पड़ता है। कभी कभी हम उनसे स्टर्नली भी बात कर सकते हैं, लेकिन आज का यूथ जो बहुत बड़ा हो चुका है और अपने लिए पता नहीं क्या क्या सपने बुन रहा है, तो क्यों ना उनके सपनों में हम भागीदार बने, अपनी सोच बदले। अगर मैं टीवी से मोबाइल पे मूवी देख सकती हूँ, मोबाइल पे मैं वेब सीरीज देख सकती हूँ, तो मैं ये परिवर्तन क्यों नहीं ला सकते। और इस तरह की शिकायतें हम बच्चों से ना करें। एक छोटा सा एग्जाम्पल लेती हूँ कि मतलब जैसे मान लीजिए कोई बच्चा है ना, यहाँ पे एप्रिशिएशन की बात कर रही हूँ कि कैसे हम अपने बच्चों को एप्रिशिएट कर सकते हैं।
तो मान लीजिए कि जैसे आपको याद होगा, हम जब छोटे थे ना, तो इतना ना तो वाहन हुआ करते थे, ना फोन्स हुआ करते थे। तो जब पेरेंट्स बाहर जाते थे तो छोटे छोटे काम ते जाया करते थे। कपड़े उतार के रखना, ऊपर छत पे से, है ना, सब्जी काट के रखना, आटा गूंद के रखना, वगैरह वगैरह। तो उसमें से कुछ काम हम करते थे, कुछ भूल जाते थे। जब माँ बाप वापस आते थे तब भी अलग अलग तरीके की सोच के पेरेंट्स हुआ करते थे। कुछ अप्रिशिएट करते थे, कुछ डरा धमकाया करते थे। उनकी भी गलती नहीं थी, समय ही ऐसा था। जैसी ट्रेनिंग हम देखते चले जाते हैं वैसा ही होता रहता है। पर आज हमें क्या करना है, क्योंकि समय बदल रहा है, बच्चों की सोच और खुद हमारी सोच भी 300% की दर से लगातार बदलती जा रही है। तो सोच के साथ नहीं चलेंगे तो पीछे छूट जाएंगे। और जब किसी क्षेत्र में हम पीछे नहीं छूट रहे हैं तो इस क्षेत्र में हम पीछे क्यों छूटे। तो हमें बच्चों के उन कामों को अनदेखा कर देना चाहिए फॉर द टाइम बीइंग जो उन्होंने नहीं किए, बट उनके हर उस काम को अप्रिशिएट करना चाहिए और सचमुच दिल से थैंक यू बोलना चाहिए। कहते हैं कि थैंक यू बोलना बहुत फॉर्मल लगता है, बहुत ऐसा लगता है कि आप एहसान उतार रहे हैं, ऐसा हम प्यार में कहते हैं। ये एक प्यार जताने का भी तरीका होता है। बट अगर हम दिन में बहुत बार थैंक यू बोलते हैं, थैंक यू आशीष जी, तो हमारा जो माइंड है वो बहुत पॉजिटिवली एक्टिवेट होता है। इसलिए वो जो ग्रैटिट्यूड एक्सरसाइज की बात है कि हर चीज को ग्रैटिट्यूड देना चाहिए, थैंक यू बोलना चाहिए, वगैरह वगैरह, ये हमको करना चाहिए। ठीक है ना। और यूं तो बहुत सारी बातें हैं समय समय पर हम करते चले जा रहे हैं कि भाई जैसे साथ बैठ के डिनर करना चाहिए, जितना समय मिले वो हमें करना चाहिए, एक साथ बिताना चाहिए, मार्केट जाना चाहिए, मॉल जाना चाहिए। तो ये सब चीजें हम करते चले आ रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा ना लगता है कि थोड़ा सा परिवर्तन की और चीज है। अमिता जी ज्वाइन कर रही है, थैंक यू सो मच। एक चीज और ना, बच्चों को ना जजमेंटल होना बंद करें, और इनफैक्ट बच्चों को नहीं, हम एक दूसरे को भी जज ना करें। एक एग्जाम्पल लेती हूँ। मैंने अपनी बेटी से कहा जाओ पानी का एक गिलास लेके आओ, और आज उसका पानी देने का सच मानिए मूड नहीं है, उसने इग्नोर कर दिया जानबूझकर या अनजाने में। तो यहाँ पे एज ए ज्योति मेरा क्या फर्ज बनता है, क्योंकि मुझे ब्रिज बनाना है ना, जनरेशन गैप को मिटाना है। मुझे मेरे साथ जो बड़े रहते हैं उनको भी एक मैसेज कन्वे करना है, जो छोटी पीढ़ी है उसको भी मैसेज करना है, क्योंकि ये काम डोमिनेट करने का और बच्चों पे लगातार कंट्रोल करने का हम ही नहीं करते, हमारे छोटे बच्चे भी एक दूसरे के साथ करते हैं। तो जो मैं करने वाली हूं ना, वही देख करके एक मूवी की तरह ना बच्चे बहुत अच्छे से देख के फॉलो करते हैं, वही बच्चे भी करने वाले हैं। तो मुझे यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा कि मैं मेरी चीजों को बहुत अच्छे से कर ले जाऊं। बिल्कुल बच्चों के साथ कोई भी ब्लेम क्लेम होने की, खेलने की आवश्यकता नहीं है। मैंने कई बार देखा है ऐसा, बच्चों ने सर्वे में बताया कि माँ बाप उनसे अक्सर कहा करते हैं, यहाँ स्त्री पुरुष दोनों की बात कर रही हूँ, हम दोनों बराबर हैं, ह्यूमन बीइंग है, कोई मतलब नहीं रहता दोनों को अलग अलग कोट करने का। तो बच्चे कहते हैं कि वो लोग कहते हैं कि वो जो कुछ करते हैं, थैंक यू नितिन गुप्ता, कि वो हमारे लिए करते हैं। पप्पा कहते हैं या मम्मा कहती है, जो जो करते हैं हमारे लिए करते हैं और वो हमारे लिए कमा रहे हैं। इस तरह की बातें सच है, बच्चे ऐसा करते हैं, लेकिन ये सब कहने की आवश्यकता क्या है। ये अगर हमें कोई हमारे से बड़ा इस तरह से बार बार एहसान दिखाए कि हम तुम्हारे लिए कर रहे हैं, तो कैसा लगेगा। तो जो चीज मुझे अच्छी नहीं लगती, जो चीज मुझे भविष्य में नहीं चाहिए, तो मैं दूसरों से उम्मीद क्यों रखती हूँ, है ना सोचने वाली बात। हम सब जानते हैं, लेकिन आज तक इस चीज को लेकर हम अवेकन नहीं थे। तो हमें ध्यान रखना है कि बच्चों पर एहसान जताकर ना पाले, मेक देम फील प्राउड कि हर समय हर परिस्थिति में हम आपके साथ हैं। कभी कभी बच्चे, थैंक यू जुगनू, कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चे हमारे थोड़ा सा डिफरेंट वे में चले जाते हैं, थोड़ा सा लगता है गलत रास्ते पे जा रहे हैं। तो वैसे में मेरा एज ए ज्योति क्या फर्ज बनता है, जो मैंने सीखा है कि हम उन्हें समझाए भी, तरह तरह से समझा सकते हैं, है ना, लेकिन स्कोल्ड करने से, मारने पीटने से फायदा नहीं होगा। थोड़ा सा दूर उनके साथ थोड़ा सा कीचड़ में चलिए, कीचड़ से मेरा मतलब है उनके रास्ते पे चलिए, कहीं उनके कदम डगमगाएंगे तो हम उन्हें वहां से खींच के तो ला सकते हैं।
है कि नहीं। और जब मैं उनके साथ ही नहीं जा रही हूँ, मैंने कह दिया तुम्हारा मेरा कोई मतलब नहीं, या मैं इस चीज में तुम्हारे साथ नहीं, तो बच्चे अकेले पड़ जाते हैं। और जब अकेले पड़ जाते हैं तो फिर बच्चे की नशों की आदतों में भी पड़ जाते हैं। आगे जाके फिर वही हो जाता है कि भाई मैंने क्या कमी की थी। थैंक यू प्रावी। प्रावी ने भी बहुत अच्छे सजेशन दिए हैं। प्रावी जो हमारी एक इस समय हमें ज्वाइन किए हुए हैं, इन्होंने ये कहा था कि माँ बाप को उनका हर परिस्थिति में बच्चों का अपने साथ देना चाहिए। हमारे माँ बाप हमारा दे, हम हमारे बच्चों का दे, और जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो भी एक दूसरे का साथ दे। वो कैसे कर सकते हैं? आजकल के बच्चे अलग तरह की लाइफ पसंद करते हैं। जैसे कई बार कोई सिंगल पेरेंट रहना भी पसंद करता है, या कोई शादी ही नहीं करना चाहता, या कोई ऐसा बिजनेस या करियर चूज करना चाहता है जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तो अब बात क्या आ गई ना, मैंने मेरी बात रखी कि मुझे पसंद नहीं है। भाई ये तो कोई बात नहीं हुई। अब तो जमाना बदल गया है। जब मैं सूट से, है ना, जीन्स पहन सकती हूँ, या कोई जेंट्स शॉर्ट पहन सकते हैं, या एक ये मेरे एग्जांपल देने का एक तरीका है, जब हम अपनी चीजें बदल सकते हैं, जब हमारे बड़ों ने हमें बहुत सारी परमिशन दे दी है, छूट दे दी है, तो हम अपने बच्चों को क्यों नहीं दे सकते? हम उन्हें आजादी क्यों नहीं दे सकते? सच पूछे तो मजा खुश रहने में है, वो सिंगल रह के हो या डबल रह के हो या बच्चों के साथ हो या कैसे भी नहीं हो। इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपनी इच्छाएं आप पर लाद रही हूँ, ये एक तरीका है। थैंक यू प्रियंका। तो एक मैंने वर्ड यूज किया था कि उसका रिएक्ट और रेस्पॉन्ड का बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है, और मुझे बहुत अच्छा लगा ये जब मैंने सुना। मैंने अपनी लाइफ में इसको जो है अप्लाई भी किया। अच्छा, एक चीज और बताऊंगी, सर्वे में कुछ बच्चों ने बहुत प्यारी प्यारी बातें भी कही है। कि उन्होंने ये कहा है, जब उनसे पूछा गया कि आप क्या चाहते हो अपने पेरेंट्स से, देन दे सेड कि मारना नहीं है, डांटना नहीं है, जोर से बोलना नहीं है, प्रेशराइज नहीं करना है। मैंने आज कि भाई ये बताओ कि कभी आप होमवर्क करे बिना सो गए तो उस समय मम्मा पापा क्या करे? तो वो छोटी सी बच्ची, बहुत प्यारी सी, विष्णुप्रिया उसका नाम है, तो उसने कहा कि तो भी हमें प्यार से समझा के काम करा दे। तो ऐसे बच्चों के नाजुक दिल होते हैं, तो उनका दिल तोड़ना बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई बोले हमारा दिल तोड़े। दिल तो दिल ही होता है ना। तो छोटी छोटी सी बात है, ध्यान रखना होगा। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज कहना चाहूंगी, ये मेरा पर्सनल व्यूज है, किसी को मैं अपनी राय थोपना नहीं चाहती, बट फिर भी कहूंगी कि ऐसी जानकारी सोशल मीडिया पे शेयर ना करें जो बच्चों को आहत करती है। हम भी किसी के बच्चे हैं, हमारे बड़े ने शेयर किया तो वो भी ठीक नहीं है, और मैंने शेयर किया तो वो मेरे बच्चों के लिए भी ठीक नहीं है। जैसे वृद्धाश्रम को लेकर के बहुत सारे वीडियोस होते हैं, या पेरेंट्स को लेके होते हैं, या इस तरह से होते हैं कि आजकल के बच्चे माँ बाप पे बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो इस तरह के वीडियो से कहीं ना कहीं हम सभी अंदर अंदर बहुत आहत होते हैं। कहीं ना कहीं हम बच्चे हैं और कहीं ना कहीं हम पेरेंट्स हैं। ये देख के ऐसा लगता है कि शायद कोई किसी का ख्याल रख ही नहीं रहा है। ऐसा नहीं है। हमने पिछले 1 साल में कोविड के टाइम में देखा है कि किस तरह से बच्चे ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, हस्बैंड भी वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, वाइफ भी वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, मिलजुल के घर का काम भी कर रहे हैं, है ना। तो जब ऐसी चीजें हो रही हैं, थैंक यू नितिन फॉर ज्वाइनिंग द वेबिनार। तो ऐसे में कौन कह सकता है कि ब्रिज नहीं है? पर इस ब्रिज को मेंटेन रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि काफी घरों में ये चीजें नहीं भी हो पाई हैं। तो अगर मैं इस काम को करती हूँ एज ए ज्योति, मुझे देख के 4 लोग फॉलो कर सकते हैं और लोग फॉलो कर सकते हैं, और ये फॉलो रहने का सिलसिला कंटिन्यू रह सकता है। तो हम इस चीज का भी ख्याल रखें कि ब्रिज, मैं तो कहती हूँ गैप वर्ड बीच से गायब होना चाहिए। ये एक ऐसा रास्ता बन जाना चाहिए जहां से आने का भी रास्ता हो, जहां से जाने का भी रास्ता हो। हम पढ़े लोग क्या क्या कर सकते हैं खाली टाइम में? आजकल बहुत साइलेंट बैठना पड़ता है। खुद मैं अपनी बात बता रही हूँ, बच्चे अपने अपनी क्लासेस में अटेंड रहते हैं, काफी देर चुप रहना पड़ता है। अब अगर इस चीज को लेकर के हम बहुत बड़ा इशू बना ले, तो इशू बनाने से क्या हो जाएगा? घर में एक क्लेश का वातावरण उत्पन्न हो जाएगा, जो हम में से किसी को नहीं चाहिए। अच्छा, एक यहाँ पे बहुत प्यारी सी चीज बताने वाली हूँ, जो हमने शायद ही कभी ध्यान दी हो या इग्नोर किया होगा, कि कहते हैं ना, जैसा अन्न वैसा मन, है ना। तो अब मान लीजिए कि कोई व्यक्ति जो है वो
खाना बना रहा है। मैं यहाँ स्त्री पुरुष को कोट नहीं करना चाहूंगी। आजकल के तो हस्बैंड भी ऐसे हैं जो बहुत सपोर्टिव हो गए हैं, उनका भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगी। शुक्रिया इसलिए कि उन्होंने अपनी सोच में बहुत ट्रांसफॉर्मेशन लाया है। हेड्स ऑफ टू ऑल ऑफ देम। इवन मैं अपनी बात कहूँ तो मेरे तो इन लॉज भी कभी कभी मुझे चाय बना के दे देते हैं। आई एम सो लकी। लकी इसलिए कहती हूँ क्योंकि लोगों ने अपनी सोच को बदला है। सचमुच चीजें बदल रही है, तो क्यों ना थोड़ी बदलने की स्पीड को बढ़ा दिया जाए, है ना। तो हाँ, खाने की बात आ रही थी। तो मान लीजिए क्रोध में खड़ा हुआ कोई भी व्यक्ति, मैं हूँ, मेरे हस्बैंड हो या मेरे घर का कोई सपोर्टर हो, जिस इंटेंशन से, जिस थॉट प्रोसेस से, जिस सोच से खाना बनता है, मैंने खाने में डाल दिए, उसमें तड़का मार दिया, तो खाने वालों के पेट में क्या जाएगा, है ना। वही विचार, वही वाइब्स। थैंक यू अनिका जी ज्वाइनिंग फॉर माय वेबिनार। वही खाने में जाने वाला है, वही सर्कुलेट होने वाला है। तो सर्कुलेशन मेरे हाथ में भाई, रोक सकती हूँ। अगर मेरा मूड खराब है, खाने को 15 मिनट बनाने से पहले स्टॉप कर सकती हूँ, है कि नहीं। हाँ, सिर्फ खाने की ही बात नहीं करूंगी। पानी, आपने पानी के बारे में सुना होगा। पानी मेमोरी को स्टोर करता है। शायद हम में से कुछ लोग नहीं जानते, तो जान जाइए और सावधान हो जाइए। कोशिश कीजिए ताजी पानी पिए, बैठ के पिए, सरलता से पिए और बहुत शुद्ध भावना से पिए। पानी पिए तो बस पानी का आनंद लें, ठीक है। कैसे? पानी जिस जगह पे रखा है वहां पे लोग आके बैठते हैं, वो बातें करते हैं। और बड़े अचरज की बात है कि जो रिसर्च है वो बताती है वो सारी चीजें पानी स्टोर करता है। किसी को आप दुष्भावना से मतलब कुछ भी उसके बारे में सोच करके आप पानी दे देंगे, वो उसके अंदर जाएगा, तो अल्टीमेटली इफेक्ट मेरे पे ही डालना है। फिर हम कहते हैं कि चीजें मेरे साथ काम क्यों नहीं कर रही थी, मैंने तो सुबह इतना अच्छा खाना बनाया था, बहुत प्यार से पानी भी दिया था, चाय भी दिया था। तो जब मैं चीजें ढंग से नहीं कर रही हूँ, थैंक यू अनुराग जी, थैंक यू अल्पना फॉर ज्वाइनिंग माय वेबिनार। छोटी छोटी सी बातें हैं ना, ध्यान देंगे। अच्छा, एक चीज और है कि आप ये कह सकते हो कि ज्योति ये कैसे पॉसिबल है, ऐसा करने से ऐसा कैसे हो सकता है। मैंने किया है तभी कह रही हूँ। एक बहुत प्यारी सी लाइन टीवी में हम सुना करते हैं ना, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। एड है ना, बहुत प्यारा सा हम सुनते चले आ रहे हैं। तो पहले मैंने मेरे पे अप्लाई करके देखी है। बार बार गलती थोड़ा कर पाते हैं ना, कि बच्चों को देखा, आजकल के बच्चों को ड्रेस सेंस अलग है, हमारे से अलग है ना। हमारा हमारे पेरेंट्स से अलग था, उनका उनके पेरेंट्स से अलग था, ठीक है। हम उसको कोट करने से नहीं बाज जाते हैं, है ना। बच्चे देखिए साइकिल स्टैंड पे खड़े हैं, कोचिंग के बाहर खड़े हैं, साइबर कैफे पे बैठे हैं, खिलखिला के हंस रहे हैं। अरे भाई, हमारे टाइम पे ये होता तो हम भी तो करते ना, हम भी तो मिलते थे ना। बल्कि उस मिलने में ज्यादा समय जाता था। एक बच्चा जब दूसरे बच्चे से होमवर्क लेने जाता था तो कितना टाइम लग जाता था। ई रिक्शा नहीं होते थे, इतनी गाड़ियां स्कूटी नहीं होते थे, क्यों, है ना अंजलि, नहीं होते थे ना। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, थैंक यू आनंदिता। तो उसमें कितना समय लग जाता था। आज बच्चे घर पर रहकर मोबाइल पे ही अगर अपना होमवर्क कर सकते हैं, होमवर्क ले सकते हैं, समय बचाते हैं, बहुत सारी चीजें बचाते हैं, तो मुझे इतराज क्यों होना चाहिए। बट हाँ, फील होता है, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि जो हम नहीं करते वो कोई दूसरा करता है, तो वो हमको थोड़ा सा महसूस होता है। बट भाई, सारी चीजें बदली हैं तो ये क्यों नहीं बदल सकते, बदल सकते हैं ना। छोटे छोटे से प्रयास करेंगे। कैसे करेंगे? कहते हैं 21 दिन में इंसान की हर आदत बनाई जा सकती है, डेवलप की जा सकती है। कोई एक चीज हम पकड़ लेते हैं, इस चीज पे अमल करना शुरू करते हैं, 21 दिन तक उसको कंटिन्यू कीजिए। इसलिए ज्यादातर जो कोर्सेज वगैरह है या काफी चीजें 21 दिन की रखी जाती है। एक आदत डेवलप हो जाती है, ठीक है। अगर वो आदत फिर से अच्छे से डेवलप हो जाती है, ठीक है, नहीं तो 45 डेज पे स्विच करें, 45 डेज पे। इसलिए कोर्स भी 21, 45, 90 डेज के होते हैं, है ना। तो उसके बाद 45 पे भी अगर हमारा काम नहीं होता है तो वी कैन गो फॉर 90 डेज। तो ये 90 डेज एक साइंटिफिकली, एक ब्रेन की स्टडी करके एक ऐसा टाइम है ना, कि वो हम उसमें अपनी आदतें बना सकते हैं, है ना। तो मुझे क्या लगता है ना, कि ऐसा ना हो कि आने वाले समय में एक बहुत प्रचलित डायलॉग हो रहा है और मुझे बहुत पसंद भी है। वो कहते हैं ना, लोग हमसे ये ना कहे, भाई ये बताइए कि जब आप सारी चीजें कर रहे थे तो रसोड़े में कौन था।
इस पर बहुत सारे वीडियो वायरल हो रहे हैं, है ना। तो ये रसोड़ा अपनी परवरिश को ले लीजिए, है ना, अपने घर के छोटे से आंगन को ले लीजिए, तो अपने रसोड़े को बहुत खूबसूरत, बहुत ब्यूटीफुल, बहुत प्यारा बनाइए, है ना। तो ये जो है कि अगर हमें गुड ह्यूमन बीइंग बनना है ना, और इसको गुड ह्यूमन बनाने के लिए बच्चों को आगे बढ़ाना है, तो पहले खुद, फिर हमारे से बड़े, हमारे से छोटे, और ये जो चेन प्रोसेस है ना, ये आगे चलता ही रहेगा, ठीक है। तो और भी जैसे बच्चों से बात की है कि हमारे बच्चे जो है और क्या क्या चाहते हैं हमसे, और क्या क्या चाहते हैं, है ना। और अच्छा एक चीज और भी है ना, बच्चों को अपना बुढ़ापे का सहारा बना के ना पाले। कई बार हम कह जाते हैं कि इसने अभी ये काम नहीं किया तो बुढ़ापे में क्या करने वाला है। अगर आज मैं, कोई व्यक्ति 40 इयर्स का है और मैं बुढ़ापे में अगर 70 साल की बात को आज कोट करती हूँ, तो बच्चों को कितना हद करती हूँ, है ना। मैं करते वक्त 2 मिनट नहीं लगाती हूँ, लेकिन जब बड़े मुझसे मेरे कुछ बात कहते हैं तो मुझे वहां पे बहुत बुरा लगता है ना। तो बस एक ही चीज का ध्यान रखना है कि जो मुझे नहीं चाहिए वो मुझे दूसरों को नहीं देना है, क्योंकि यूनिवर्स सब देखता है। उसका वर्कशीट, उसकी एक्सेल शीट बहुत अच्छी है, वो बराबर से सारी चीजें मैनेज करता है। तो मैं ये हमेशा सोच लूं, है ना, कि मुझे क्या क्या पसंद है, उसकी एक लिस्ट बना लूं, वो चीजें मैं अपनी लाइफ में करना शुरू कर दूं, है ना। तो काय चीज का ध्यान रखना है, जजमेंटल भी नहीं होना है, बच्चों का दोस्त बनना है, और बच्चों से समय समय पर वार्तालाप करें। वार्तालाप से याद आया कि एक आर्गुमेंट वर्ड का बहुत इस्तेमाल करते हैं, और खुद मुझे भी लगा। थैंक यू ज्योति अरोड़ा फॉर ज्वाइनिंग वेबिनार। तो इसमें क्या है कि सॉरी फॉर अनकन्वीनियंस, थोड़ा सा नीचे बटन दब रहा है। हाँ, तो हम कंटिन्यू करते हैं कि तो बच्चों के साथ जो है ना, हमें बच्चा बनकर ही रहना है। असुविधा के लिए खेद है। तो बच्चों ने वेबिनार में एक चीज और कही कि पेरेंट्स उनकी जो तुलना है ना, वो दूसरों से करते हैं। तो यहाँ पर मैं इस तरह से सोचती हूँ कि अगर मेरे से कोई कहे कि तुमसे कोई बेहतर है, तो मुझे कैसा लगेगा। तो मुझे मेरी लाइफ में ये वाली चीज नहीं चाहिए। तो जाहिर है कंपैरिजन करना मुझे भी छोड़ना होगा। यानी कहते हैं ना, बच्चों को मॉनिटर भी करना है, बच्चों को प्रोटेक्ट करना है, बच्चों को खराब इन्फ्लुएंसेस से भी बचाना है, तो कितना वाइज होना पड़ेगा। अच्छा, एक आपको बचपन में याद है, हम नर्सरी से 12th तक की बात करते हैं, हम लोग सबसे पहले स्कूल में जाके हमें क्या सिखाते थे, प्रेयर्स सिखाते थे, है ना। हम लोग यूनिवर्स से प्रे किया करते थे अपने अपने तरीके से। बहुत प्यारी प्यारी प्रेयर्स हुआ करती थी। इतनी शक्ति हमें तो दाता, है ना, ये शक्ति हमें तो दयानी दे, वगैरह वगैरह। अपने अपने हिसाब से, सबका अपना रिलीजन है, सबका अपना फेथ है, उस पर मेरा कोई कमेंट नहीं है। सब अपनी जगह बहुत प्यारे और बहुत अच्छे, सबका सब कुछ बहुत अच्छा है। तो उस समय क्या होता था ना, माइंड हमारा रिफ्रेश हो जाया करता था, और दिन भी बहुत अच्छा जाता था। हंसते हंसते जाते थे कॉलेज में, मस्ती करनी, आके भी घर पे मस्ती करनी। तो वो 12वीं के बाद बंद हो जाती है। आप देखते हैं 12वीं के बाद जीवन में बहुत सारा बदलाव आता है। तो हम क्यों ऐसा ना करें। थैंक यू जुगनू फॉर वॉचिंग। हम ऐसा क्यों ना करें कि हम अभी भी प्रेयर किया करें। प्रेयर से मतलब क्या है, जो दिल में होता है वही प्रेयर है, लेकिन इंटेंट बहुत मायने रखती है। अगर मेरी प्रेयर में, मेरी विश में, विश ही तो है मेरी प्रेयर, अगर इंटेंट एकदम प्योर है, तो वो जो है वो बराबर से काम करती है ना। यूनिवर्स सुनता है, और जो हमें चाहिए वो बराबर से देता है। वो कहते हैं ना, जो भी हमें अगर अपने बच्चों के लिए भी चाहिए या मेरे खुद के लिए चाहिए, बस बैठिए थोड़ी देर, शांति से बैठिए, यूनिवर्स से कहिए कि मेरी ये विश है, और प्योर इंटेंट वाली विश को यूनिवर्स हमेशा पूरी करता है, क्योंकि यूनिवर्स वो चीज है जो इमोशंस को देखता है, इंटेंशंस को देखता है ना। तो ये सारी चीजें